गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? तो चलिए आज हम हिंदी की वर्कबुक भरना शुरू करते हैं और सारे बच्चे पेज नंबर 36 निकाल लीजिए। निकाल लिया ना सारे बच्चों ने पेज नंबर 36? चलिए अब हम भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक चंदा मामा की कविता है। क्या है? कविता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग हिंदी की वर्कबुक भरना शुरू करते हैं। तो सारे बच्चे पेज नंबर 36 निकाल लीजिए। निकाल लिया सारे बच्चों ने? आज की गतिविधि का नाम है चंदा मामा। क्या नाम है? चंदा मामा। वैसे तो चंदा मामा से की कविता सभी बच्चों को आती होगी। आती है ना? कौन सी कविता आती? चलिए बताइए। चंदा मामा दूर के पुए पकाए घूर के, आप खाएं थाली में, मुन्नी को दें प्याली में। ये तो कविता सभी बच्चों को आती, सभी की मम्मियों ने सुनाई होगी। चलिए यहाँ पर एक और कविता सुनाती हूँ। ओके, सारे बच्चे मेरे साथ साथ कविता पढ़ना, ठीक है? आसमान में निकले तारे, पढ़िए। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे, देखो कितने प्यारे प्यारे। चंदा मामा सबसे प्यारे, चंदा मामा सबसे प्यारे, लगते हैं ये सबसे न्यारे, लगते हैं ये सबसे न्यारे। देखो उनकी शान निराली, देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली, सूरत कितनी भोली भाली। रोज सवेरे छिप जाते हैं, रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। आसमान में निकले तारे, देखो कितने प्यारे प्यारे। अच्छी लगी ना कविता सारे बच्चों को? चलिए तो ठीक है, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ इसी कविता से संबंधित, तो आप बताइए। ओके, तारे कहाँ पर निकले हैं? बताइए कहाँ पर निकले हैं तारे? देखे हैं कभी आप लोगों ने तारे निकले हुए? रोज रात में आसमान में देखते हैं ना? कहाँ पर तारे निकले हैं? आसमान में निकले तारे। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न है मेरा, चंदा मामा सबको कैसे लगते हैं? बताइए, चंदा मामा कैसे लगते हैं? चंदा मामा सबसे प्यारे, लगते हैं ये सबसे न्यारे। कैसे लगते हैं? सबसे प्यारे लगते हैं और सबसे न्यारे लगते हैं। अब बताइए उनकी सूरत कैसी है? चंदा मामा की सूरत कैसी है? पढ़ी है ना ये कविता आप लोगों ने? तो चलिए, देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। कैसी है उनकी सूरत? भोली भाली। अच्छा ये बताइए, तारे कब छिप जाते हैं? बताइए। वेरी गुड, तारे सुबह सवेरे छिप जाते हैं, रोज सवेरे छिप जाते हैं, जैसे हमसे शर्माते हैं। ओके, आप लोग तो बड़े होशियार हैं, सब कुछ पता आप लोगों को। चलिए अब ये बताइए, अब इससे मिलते जुलते हमें लयात्मक शब्दों को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माला, माला से मिलता जुलता लयात्मक शब्द कौन सा होगा? जैसे काला, नाला, बाला। ओके, तो यहाँ पर इनमें से कोई भी शब्द लिख देंगे। माला लिखा हुआ है तो यहाँ जैसे मैंने लिख दिया काला। आप लोगों को भी जो भी इससे मिलता जुलता शब्द लिखना हो वो आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आओ, तो आओ से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? जैसे जाओ, गाओ, तो यहाँ पर जाओ लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है निराली, निराली तो हमारी कविता में भी आया है। देखो उनकी शान निराली, सूरत कितनी भोली भाली। तो निराली का लयात्मक शब्द कैसे क्या होगा? भोली भाली। चलिए फिर है मामा, मामा का लयात्मक शब्द कौन कौन से होंगे? रामा, गामा, श्यामा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रामा। ओके, फिर है पाए,
पाए का लयात्मक कौन सा होगा? गाय। फिर है तारे, तारे का लयात्मक शब्द कौन सा होगा? लिखा है ना, आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे। तो प्यारे भी होगा और न्यारे भी होगा। ओके, अब यहाँ पर हैं दिए गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। इन शब्दों को देखना है और अपनी कॉपी में लिखना है सारे बच्चों को। देखिए यहाँ पर शब्द हैं आसमान, छिपना, भोली भाली, सूरत, सवेरे, शाम, प्यारे और देखना। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एक आम का चित्र बनाना है। आम का चित्र बनाना तो सभी बच्चों को आता है। आम पसंद होता है ना सभी बच्चों को। तो यहाँ पर सारे बच्चे घर पे होमवर्क में आम का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। और यहाँ पर 5 फलों के नाम बताना है। चलिए बताइए आप लोगों को कौन कौन से फल पसंद है? आम, अनार, अंगूर, केला, पाइनएप्पल। वेरी गुड, आपको तो बहुत सारे फल पसंद हैं और फलों के नाम भी आते। चलिए आप पेज नंबर 38 निकाल लीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को हमें हल करना है। चलिए ये बताइए कि जो आपका गांव है या आपका घर है उसके पास किस चीज का पेड़ है? पेड़ किसका है? अपने अपने पिताजियों से, मम्मी से, अपने से बड़ों से पूछना वो किस चीज का पेड़ है। जैसे कि नीम का पेड़ भी हो सकता है, आम का पेड़ भी हो सकता है। ठीक है, पेड़ पर कौन रहता है? पेड़ पर कौन कौन रहता है? पेड़ पर चिड़ियां रहती हैं, तोता, कौआ, जितने भी पक्षी रहते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं। तोती की दोस्ती किससे हो गई? वहां पर पेड़ पे तोता भी रहता है, तो तोते की दोस्ती किससे होगी? तोते की दोस्ती चिड़िया से होगी, कौआ से होगी और भी पक्षियों से होगी। ओके, अच्छा ये बताइए आप लोगों ने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? बताइए कौन कौन से पक्षी देखे हैं? तोता, तोता तो सभी बच्चों ने देखा होगा। चिड़िया, कौआ, बुलबुल और क्या क्या देखा है? यहाँ पर आप सारे पक्षियों के नाम बताएंगे। अच्छा ये बताइए तोता क्या क्या खाता है? क्या क्या खाता है तोता? तोता फल खाता है, जो बेर लगे हुए होते हैं, बेर, आम, पपीता, ये सारे कुछ खाते हैं और नीचे गिरा देते हैं खाते खाते। अब यहाँ है ये तोता का चित्र बना हुआ है, ये इसके बिंदु मिलाकर हमें इसका चित्र बनाना है। इसके सारे बिंदु मिला देंगे तो ये बहुत सुंदर तोते का चित्र बन जाएगा और इसमें हमें रंग भर देना है। तो सारे बच्चे इसमें रंग भरेंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 गोले दिए हुए हैं। इन चारों गोलों में अलग अलग रंग भरना है आपको। ठीक है, तो घर पे आप लोग होमवर्क में ये रंग भरेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सुलेख लिखना है। सुलेख में क्या लिखना है? यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, बड़ा निराला मेरा गांव। तो आप लोगों को बहुत ही सुंदर राइटिंग में ये सुलेख लिखना है, बड़ा निराला मेरा गांव। ओके, इस तरीके से बड़ी सुंदर राइटिंग में यहाँ तक आपको ये ऊपर जो लाइन लिखी हुई है यही लाइन आप पूरी लिखेंगे। ओके, चलिए अब पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। अब हमें इन चित्रों को जोड़कर वाक्य बनाना है। तो कैसे वाक्य बनाएंगे हम लोग? जो ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को यहाँ, जिस चीज का चित्र है उसका शब्द यहाँ लिखेंगे। ओके, और जिसे लिखना नहीं बनता हो तो वो मौखिक भी वाक्य बना सकता है। कैसे बनाएंगे? अब घर चल। कैसे बनाएंगे? अब घर चल। तो अब लिखा हुआ है, फिर ये चित्र किस चीज का बना हुआ है? घर का। तो हो गया अब घर चल। फिर है घर चल कर फल चख। अगला वाक्य है नल से जल
जग, जग में भर। फिर है ये है सड़क, सड़क पर मत चल। अगला वाक्य है बस पर चढ़। ओके, अब यहाँ पर ये है सूरज और ये है चंदा मामा और ये है सितारे। तारे दिख रहे हैं ना सारे बच्चों को, तो इन तारों में और चंदा में और ये सूरज में सारे बच्चों को रंग भरना है। ओके, अरे वाह, अब तो एक और कविता आ गई है आज। चलिए ये कविता पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ना। गुन 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 गुन, मैं भौरा हूँ सुन सुन सुन, मैं भौरा हूँ सुन सुन सुन, गुन 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 गुन, मैं मच्छर हूँ सुन सुन सुन, मैं मच्छर हूँ सुन सुन सुन, भन 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 भन, मैं मक्खी हूँ सुन सुन सुन, मैं मक्खी हूँ सुन सुन सुन। ओके, तो आपको ये देखना है कि यहाँ से आपने ये पूरी कविता पढ़ी है ना, तो इसमें ना वर्ण कितनी जगह आया है। जैसे ये आया है, ये आया है, तो ना वर्ण पर सारे बच्चे गोला लगाएंगे। और मा वर्ण कितने जगह आया है, तो यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक कविता में मा, भा, सा, गा, छा, रा, हा, ये वर्ण जितने जगह भी आए हैं उन वर्णों में हमें गोला लगाना है और वर्णों की पहचान करना है। ओके, अब पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। यहाँ पर एक चक्री बनी हुई है। इस चक्री में क्या है कि ये तीर बना हुआ है, तो चित्र के सामने उसका शब्द लिखा हुआ है, तो चित्र को शब्द से मिलाना है। तो देखिए ये है कप और ये कप शब्द से मिल गया, टब टब से मिल गया है, घर घर वाले चित्र से मिला देंगे और सूरज को सूरज से मिला देंगे। ओके, अब यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है। किस चीज की आकृति बनी हुई है? जब आप इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा कि ये खरगोश की आकृति बनी है, लेकिन ये बिंदुओं को मिलाने से खरगोश उभर के आ जाएगा कि ये खरगोश ही है। तो ये खरगोश में आप आकृति बनाने के बाद उसे यहाँ पर फिर से ऐसे ही खरगोश बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें चित्र में रंग भरना है। किस चीज का चित्र है? सारे बच्चों को पता है ये किस चीज का चित्र है। थाली में क्या रखा हुआ है? थाली में रखा हुआ है तरबूज। वेरी गुड, तरबूज लाल। तरबूज में सारे बच्चे लाल कलर भरेंगे और उसका छिलका किस कलर का होता है? उसका छिलका होता है ग्रीन कलर का, तो यहाँ ग्रीन कलर भरेंगे और यहाँ पे हल्का सा येलो कलर आ जाएगा। ओके, और ये ब्लैक ब्लैक इसमें बीज डले हुए हैं। तो आप लोगों को आज की गतिविधि पेज नंबर 43 तक ही करना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतिदिन की तरह आप लोग जब ये वर्कबुक पेज नंबर 43 तक भर जाए तो इसकी फोटो खींचकर तो ग्रुप बना हुआ है ना उस ग्रुप, ताकि हमारे शिक्षक हमारी वर्कबुक चेक